जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि बहुओं का ये वार भारी पड़ेगा अक्षत और गुड्डन की बढ़ती नजदीकियों पर। यह होगा कुछ ऐसा जो कर देगा बहुओं को हैरान। अब कौन सी नई चुनौती आने वाली है गुड्डन के सामने, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का धमाकेदार एपिसोड सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV पर। बहुत अच्छा किया रुखसार तुमने। कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मुंह से हमारा नाम नहीं निकलना चाहिए कि हमने तुम्हें ज़ारा को मारने के लिए कहा था। अब ज़ारा हमेशा के लिए खत्म और कबीर तुम्हारा होगा। एक चम्मच जीरा, 1.5 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, नहीं 1.5 कटोरी, हाँ 1 चम्मच जीरा, 1.5 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, हींग कितना था? अच्छा स्वाद अनुसार, हाँ। तो 1 चम्मच जीरा, 1.5 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, उसमें फिर हींग स्वाद अनुसार, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा। क्या कर रही हो? 1 चम्मच डांस कर रहे हैं हम। ये कोई पूछने का सवाल है क्या? आपको दिख नहीं रहा था क्या कि हम खिचड़ी बनाने की रेसिपी याद कर रहे थे? बीच में टोक दिया। अब इसमें भी कुछ गलत कर रहे थे क्या? अब फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। एक चम्मच जीरा, 1.5 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, नमक स्वाद अनुसार, हींग स्वाद अनुसार। 1 चम्मच जीरा। तुम ऐसे रट रट के खिचड़ी बनाना सीखोगी? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? और हम तो सब कुछ रट लेते हैं, हम तो गणित भी रट लेते थे, इसमें क्या है? हाँ। मतलब आज की गलती से तुम कुछ भी नहीं सीखी? कौन सी गलती? हाँ अच्छा, तो मतलब वो कुकर की सीटी अटक गई, वो नहीं बजे तो उसमें भी हमारी गलती। माना कि कुकर की सीटी अटकना तुम्हारी गलती नहीं थी, पर उसे सही समय पे नहीं पहचान पाना ये तुम्हारी गलती थी। चीजों को रटने की बजाय अगर उनको समझने की कोशिश करोगी ना, तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गुड्डन, रसोई में खाना बनाना साइंस और आर्ट दोनों का मिश्रण है, जो सिर्फ प्रैक्टिस करने से सीख पाओगी तुम। ये तुम्हारा 19 का पहाड़ा नहीं है। आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। समझ रहे हैं। और आपको क्या लगता है मैं समझ में नहीं आता है कुछ? हमें ना बहुत अक्ल है और बहुत दिल लगाकर सारे काम करते हैं। और हमारी खिचड़ी ना लगभग बन भी गई थी, और वो तो कुकर की सीटी अटक गई, वरना आपको पता नहीं कितनी किलर खिचड़ी बनाते हैं हम। बट ठीक है, आपको ना हमारी खिचड़ी खाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल हम कंपटीशन में बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाने वाले हैं। तब खा लीजिएगा, क्योंकि कल कंपटीशन में हमारी खिचड़ी जीतेगी और फिर 1 लाख की पहली किस्त भरने में मदद भी करेगी। गुड्डन, हर बात में पैसों को बीच में लाना ना ही जरूरी है और ना ही सही। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं? हम तो बस इतना ही कह रहे हैं ना कि अब हमें जिम्मेदारी मिली हो तो हम उसे पूरा भी करेंगे, सीख लेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा पर करके दिखाएंगे। और पैसों की बात हम नहीं करते हैं, आप ही करते हैं, क्योंकि आपको उसी से मतलब है। गुड्डन, माना कि तुम्हारी मम्मी के बारे में मैंने जो कहा है तुमको बुरा लगा होगा, नाराज होगी तुम, पर गुस्से की आड़ में तुम अपनी गलतियां नहीं छुपा सकती। और कल कंपटीशन में अगर तुम सच में एक झटके में 1 लाख रुपए जीतना चाहती हो ना, तो प्लीज पैसों के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना बनाने के बारे में सोचो। सच्चे मन से पूरे फोकस के साथ अगर खाना बनाओगी ना, तब बनेगी अच्छी खिचड़ी। बोल लिया ना आपने। अब हमें ना हर बात पे ऐसे एडवाइस मत देने लग जाए कीजिए। आपकी अपनी सोच है और गुड्डन की अपनी। आप अपने तरीकों से चलिए और गुड्डन को अपने तरीकों से चलने दीजिए। अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हें समझा के कोई फायदा तो है नहीं। खैर, मैं सोने की कोशिश करने वाला हूं, तुम बनो रट्टू तोता, पर ध्यान रहे यहां मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज तुम्हारी आवाज वहां से यहां तक नहीं आनी चाहिए। ऑल राइट, गुड नाइट। अब पूरा परिवार खिचड़ी पूजन करेंगे। जी दादी, मुझे लगता है कि ये पूजा घर के किसी बड़े के हाथों होनी चाहिए, जैसे कि लक्ष्मी और सरू की सास। मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका बिल्कुल गलत था, पर इरादा सिर्फ और सिर्फ इस घर की भलाई का था, है
और रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा था एजे। मैं गुड्डन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि गुड्डन वो सास है ही नहीं जो इस घर को संभाल सके, इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। आपने ये बात भी बिल्कुल सही कही थी एजे कि मैं चाहूं या ना चाहूं, मुझे अपने रिश्तों का मान रखना ही चाहिए। तो बस आज से जब तक गुड्डन इस घर में है, तब तक मैं हम दोनों के इस सास और बहू के रिश्ते का मान रखूंगी। और हाँ, और एक बात, इनके यहाँ से जाने का इंतजार भी करूंगी। मुझसे भूल हो गई है जी, मैं अपने रिश्तों की मर्यादा भूल गई थी, पर अब नहीं। ये लीजिए, एजे के साथ पूजा की शुरुआत कीजिए। बेटा इस थाल को दोनों पकड़ो और खिचड़ी की सामग्री को एक एक करके भगवान के चरणों में अर्पण करो। जी माँ। माँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना होगा, बाकी आप लोग कर लीजिए। लल्ला माँ एक मिनट, बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। हेलो, या पुट मी थ्रू। ठीक है। गुड्डन तुम भी बेटा प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाओ। जी दादी। अब दादी, एजे तो मीटिंग के लिए चले गए, वो नहीं आएंगे हमारे साथ कंपटीशन में? अब मतलब वहां तो पति भी आते हैं ना, इसलिए। दादी, एजे के बिना तो सासू माँ की लुटिया डूब जाएगी, वो तो हार जाएंगी। मेरे लिए तो उसकी हार और जीत दोनों ही अच्छा नहीं है। अगर वो हार गई तो उसका मायूस चेहरा मैं देख नहीं पाऊंगी, और अगर जीत गई इस घर को छोड़ने के लिए एक कदम और करीब हो जाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि इस मकर संक्रांति प्रतियोगिता में अपनी ही सास गुड्डन के खिलाफ खिचड़ी प्रतियोगिता में खड़ी होगी सबसे बड़ी बहू दुर्गा। क्या गुड्डन अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलकर खुद को साबित कर पाएगी या लेना होगा उसे अक्षत का साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा का मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर।